ये एसडीजीज पर हुई चर्चा का ही एक परिणाम है कि हम लोगों ने गरीबों के बारे में, हम लोगों ने हर एक व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके बारे में जो चर्चाएं की हैं, उन चर्चाओं को हम लोगों ने व्यवहारिक धरातल पर उतार करके जनता को बेहतर परिणाम देने का जो निश्चय किया था, जो संकल्प विधानसभा में लिया था, गांधी जी की जयंती के अवसर पर, 150वीं जयंती के अवसर पर लिया था, आज उसका मूर्त रूप प्रदेश के अंदर कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन की कार्रवाई में दिए गए परिणाम और कोविड-19 के दौरान भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुए कार्य, लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य, देश के अंदर डेथ रेट में सबसे कम डेथ रेट होना, पॉजिटिविटी रेट में सबसे कम होना, सबसे अधिक टेस्ट कराना, ये सब उसके परिणाम स्वरूप हम सबके सामने आ रहे हैं। मेरा आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं यहाँ के सभी अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम को अपना एक अपने मिशन का हिस्सा बनाया है, उस मिशन का परिणाम हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिल रही है। और ये चीजें हमारी मिशन, ये कोविड-19 की लड़ाई हमें इस बात को भी साबित करती है कि जज्बा महत्वपूर्ण होता है। अगर हौसले आपके मजबूत हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को पूरी मजबूती के साथ परास्त कर सकते हैं। और कम इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद इस कमिश्नरी ने रिजल्ट बेहतर देने का प्रयास किया है। और जब ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल गोंडा में बनेगा, मेरा अनुमान है अभी यहाँ पे केवल 17 बेड यहाँ पे वेंटिलेटर के यहाँ पर इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लेकिन हम लोग शीघ्र ही यहाँ पर HFNC और वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़वाएंगे, जिससे क्षमता और तेजी के साथ लोगों को और ज्यादा सुविधा मिल सके, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसका बड़ा रोल है। दूसरा, व्यापक जागरूकता इस बात का कि डोर टू डोर सर्वे, जो भी सस्पेक्टेड केस हैं, जितने भी सस्पेक्टेड केस आएंगे, बुजुर्ग हैं, पहले से ही कई बीमारियों से ग्रसित हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कमजोर इम्यूनिटी के हैं, बच्चे 10 साल से छोटे बच्चे हैं, इनमें से जो भी हमें सस्पेक्टेड लगे, इनकी तत्काल जांच कराना और जांच कराने के बाद इनका कांटेक्ट ट्रेसिंग भी 24 घंटे के अंदर करके जो भी कोविड पॉजिटिव आए उन्हें अगले 48 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा देना। अगर होम आइसोलेशन में हमें भेजना है तो पहले इस बात को देख लेना कि होम आइसोलेशन में भेजने के लिए क्या उनके पास सेपरेट रूम और सेपरेट टॉयलेट है या नहीं है। अगर है तो उन्हें पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर भी उनको क्रय करने के लिए तैयार करना और फिर उनको एक किट उपलब्ध करा करके उन्हें होम आइसोलेशन के लिए भले ही हम अनुमति दें, लेकिन शेष पेशेंट को हम जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा सकेंगे उतनी जल्दी हम उसके जीवन की रक्षा करने में सफल होंगे। डेथ रेट हमारा उतना ही न्यूनतम स्तर पर जाएगा। सर्विलांस की बहुत बड़ी भूमिका इस प्रकार की किसी भी इस प्रकार के वायरस जनित बीमारियों में होती है और हमें सर्विलांस पर बेहतर ध्यान देना होगा। मैं अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से भी इस बारे में आह्वान करूंगा कि हम लोगों को इस बारे में तैयार करें कि जहां पे लोगों को थोड़ा भी सर्दी है, खांसी है, हल्का सा हरारत है, बुखार है, लेट ना करें, क्योंकि बहुत बार लोग ये मानते हैं कि बरसात का समय है, हरारत हो गई होगी या वायरल फीवर हो गया होगा या सर्दी जुकाम को सामान्य बुखार के रूप में लेकर के हम लोग स्वयं भी दिक्कत पैदा हो जाती है। इसलिए कभी भी लापरवाही इसमें नहीं करेंगे और तो अन्य लोग भी बचेंगे, हमारी स्वयं की जान भी बचेगी और इस दिशा से हम लोग पूरी सतर्कता के साथ इस कार्य को हम लोग पूरी तत्परता के साथ करेंगे। मैं एक बार फिर से यहाँ के जनता जनार्दन को 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल मिलने पर, क्योंकि देवीपाटन कमिश्नरी है, मां पाटेश्वरी के नाम पर बना हुआ ये कमिश्नरी, और आज उनके कमिश्नरी मुख्यालय पर 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल यहाँ की जनता को समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ, यहाँ की जनता का अभिनंदन करता हूँ। मैं टाटा ट्रस्ट और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूँ और स्वास्थ्य विभाग को भी इस बात पर हृदय से
धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि जिस मजबूती के साथ वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आगे भी जिस जज्बे के साथ लड़ने के संकल्प के साथ वे कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही हम लोग सफल होंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीत करके भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूती के साथ सुदृढ़ करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मंडल वासियों को अपने भाषण से आपने अभिषेक किया। हम बहुत आभारी हैं आपके प्रति महोदय। आपकी कृपा की देन है ये अस्पताल। एक आग्रह, एक निवेदन से मिलती है कि आप इस हॉस्पिटल का भ्रमण करते हुए निरीक्षण भी करने की कृपा करें। तो हम कृतज्ञ होंगे